बड़े को प्रणाम, छोटे को हार, मेरी उम्र वाले को क्या हाल चाल है मेरे भाई। तो आज है 20 दिसंबर और इस वक्त मैं हूँ रांची रेलवे स्टेशन के सामने और मुझे सी ऑफ करने यहाँ पे आया है मेरा दोस्त कृष्णा। और ये बैग देख सकते हो आप, ये 2 बैग। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से पटना और फिर पटना से मेरा ट्रेन है 22 को दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से मैं जा रहा हूँ करतारपुर जो कि पाकिस्तान में है। बस यही अपडेट देने के लिए था। अभी मेरा ट्रेन है 5:15 में रांची से, तो यहाँ से निकलने के बाद मैं आपको सीधा मिलता हुआ पटना में। ओके, तो समय हो रहा है 9:36 और इस वक्त मैं हूँ धनबाद में और यहाँ से मेरा नेक्स्ट ट्रेन है पटना की जो कि गंगा दामोदर एक्सप्रेस है और रात के 11:10 में धनबाद से खुलेगी। और काफ़ी ज़्यादा जोरों की भूख लग गई है मुझे, तो चलते कुछ खाते हैं बाहर क्योंकि अभी 1 घंटा का स्टॉप है मेरा यहाँ पे धनबाद में। और कुछ खाने के बाद फिर मिलते हैं आपको सीधा गंगा दामोदर एक्सप्रेस में। और ये ट्रेन मुझे सुबह 5 बजे पटना उतारेगी। तो चलिए, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो आप, मुँह से कुहासे निकल रहे, बादल जो भी बोलो या धुआँ। और चलिए, ये सामने है धनबाद का बोर्ड और ये ट्रेन था मौर्य एक्सप्रेस जिसमें मैं चढ़ करके आया था। तो भूख लगने के बाद हम निकल के आए धनबाद स्टेशन के बाहर और बाहर आकर के हमने देखा ये लिट्टी चोखा का दुकान। और यहाँ पे आकर के बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लिट्टी चोखा का आनंद लेने वाले हैं हम। और लिट्टी चोखा खाने के बाद फिर जाते हैं अपनी ट्रेन में और सीधा सो जाएंगे। तो उसके बाद सीधा मैं आपको मिलूँगा पटना में। हे गाइस, तो फाइनली पटना पहुँच गया मैं और ट्रेन मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे उतारा है। और अब निकलते हैं बाहर और जाते हैं मेरे दोस्त के रूम। मेरा एक दोस्त है शिवम जो कि यही पटना में ही रहता है। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, हद से ज़्यादा, जितना उम्मीद किया जा सकता है उससे भी ज़्यादा ठंड है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको बाहर निकलने के बाद और दिखाते हैं पटना स्टेशन का व्यू। ऑटो में तो काफ़ी समय के बाद वापस से मैं पटना स्टेशन आया हूँ और कहना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा रेनोवेशन का काम हुआ है, बहुत सुंदर बना दिया गया है पटना स्टेशन को। क्योंकि पिछला बार जब मैं आया था तो इतना कुछ था नहीं, वैसा नीट एंड क्लीन उतना था नहीं, ना ही पीछे उतना अच्छा जो आप देख रहे हो वैसा कुछ नहीं था। लेकिन कहना पड़ेगा कि इस बार रेलवे ने अच्छा काम किया है क्योंकि रेलवे ने इस बार जिम्मेदारी उठाई है कि सारे रेलवे स्टेशन को सुंदर करने का काम उन्होंने उठाया है। तो चलिए, सामने हनुमान जी के मंदिर है, आप लोग भी यहाँ से प्रणाम कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। जो बहुत फेमस हनुमान मंदिर है पटना का। अब ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, अब निकलते हैं यहाँ से। कहाँ पर रहूँ मैं ठंड से। तो आज है 22 दिसंबर और इस वक्त मैं हूँ पटना में। और कल 21 दिसंबर को मैं पटना में ही रुका था मेरे दोस्त शिवम के यहाँ। तो फिलहाल मुझे जाना है यहाँ से पटना स्टेशन क्योंकि 10:15 में मेरा ट्रेन है दिल्ली एक्सप्रेस दिल्ली के लिए। और दिल्ली में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मुझे सी ऑफ करने के लिए यहाँ पे मेरा दोस्त शिवम है और ये उसका दोस्त उसके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। मैं इन्हीं लोगों के साथ 21 तारीख को रहा था, बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बहुत ही घनिष्ठ मित्र मेरा ये। एक बार बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए सबको भाई, तो चलो ठीक है, मैं अब सीधा निकलता हूँ यहाँ से पटना जंक्शन पे। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी मेरी ट्रेन गुड़गांव स्टेशन से जस्ट खुली है इस वक्त। और अभी बिहार के कोई छोटे से गांव से हम क्रॉस हो रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बैठा हुआ था अपनी सीट पे। वैसे जर्नी तो काफ़ी बोरिंग है क्योंकि बाइक की आदत हो गई है मुझे और ऐसे ट्रेन में बैठ कर बहुत बोरिंग जैसा फील हो रहा था। मैंने मोबाइल चेक किया अपना और उसमें मैसेज आया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि आपका रजिस्ट्रेशन करतारपुर जाने का अप्रूव हो चुका है। उसके बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मैं काफ़ी खुश हो गया। घर पे फ़ोन करके बताया, मैंने अपने दोस्तों को बताया। फिर उसके बाद ट्रेन गुड़गांव पे आके रुकी और अभी गुड़गांव से खुली है। ठंडा का दिन है, दिन काफ़ी छोटा कर रहा है, इसलिए 1 घंटा के बाद मैं खाना खाऊंगा। और खाने में भी बहुत स्पेशल चीज़ है
तो वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं खाना खाने के लिए बैठूंगा तब। तो अभी बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, हरे हरे खेतों के बीच से हमारी गाड़ियाँ गुजर रही है और जस्ट गेट के बगल में ही मुझे यहाँ पे मेरा सीट मिल गया था। जो मेरा सीट है वो भी 3 नंबर है S5 का, और गेट के बगल में, ये क्या बात है, इतना लक्की दिन है आज मेरा। और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा आराम कर लेंगे और ट्रेन मुझे सुबह 5 बजे पहुँचने में, करीब सुबह के 5 बज जाएंगे। तो फिर चलिए जैसा होता है आपको दिखाते हैं। मोटो ब्लॉग तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ये तो ट्रेन ब्लॉग हो गया, सब चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो जिस खाने की मैं बात कर रहा था वो खाना ये है, दिस इज मॉम्स इंस्टेंट फूड, और इसका 7 पैकेट मैंने मंगाया है, जिसमें से 3 पैकेट आपका कढ़ी चावल है और बाकी जो भी है मैं बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है। तो फ़िलहाल भूख लगी और इसे मैं बना के दिखाता हूँ इसे कैसे बनाया जाता है और कैसे खाया जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक गर्म पानी, इसे आप थर्मोफ्लास्क में कैरी कर सकते हैं, और ये पैकेट आपका, इस पैकेट को फाड़ के इसमें जो निकलेगा वो इसके अंदर डालेंगे पहले। इस पैकेट से आपको इस तरह का कुछ सामान निकल के आएगा। मैंने कढ़ी चावल का पैकेट फाड़ा है, तो चलिए इसमें गर्म पानी डालते हैं। और गर्म पानी डालने का भी एक क्राइटेरिया है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पे इस पैकेट के अंदर, इस लाइन तक ही आपको इसमें हॉट बॉइलिंग वाटर डालना है और इसे 8 मिनट तक ढक के छोड़ देना है। तो चलिए करते हैं उसे और दिखाते हैं कैसा ये बन के रेडी होता है। तो इसमें गर्म पानी डाल के छोड़ दिया गया है और वेट करते हैं 8 मिनट तक। A few moments later. तो 8 मिनट कंप्लीट हो गया और समय आ गया इसे खोलने का। देखते हैं खोल करके ये कैसा बन के आ रहा है, निकल के आया है। तो देख सकते हो ये मेरा कढ़ी चावल ऑलमोस्ट रेडी है। अब देखते हैं इसे खा कर बताते हैं कैसा है, देखते खा के ये कैसा है। तो ये मैं फर्स्ट इंप्रेशन आपको देने जा रहा हूँ इसे खा करके। जब फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि जो खट्टापन रहता है दही का वो इसमें आ रहा है, और ठीक ठाक है खाने का। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जा कर के वहाँ से खरीदो। और तब तक मैं खाता हूँ। तो झारखंड और बिहार से निकल करके अभी हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, और थोड़ी दूर में वाराणसी आने वाला है। तो दिखाते हैं आपको वाराणसी ट्रेन से कैसा दिखता है। तो अभी हम गंगा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं, और ये गंगा नदी क्रॉस करके हम वाराणसी पहुंच जाएंगे। और ये बहुत सुंदर पुल है, और उधर आप देख सकते हो आपके सामने गंगा नदी है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने से। इतनी ऊंचाई से देख करके बहुत ही आनंद आ रहा है इस गंगा नदी को देख करके। और ये पुल का नज़ारा भी आप उठा लो। किसी में नहीं जाना पड़ा ये और कान पर और डिनर कर दिया, और अब जैसे कि आप देख सकते हो मैं सो रहा हूँ अभी, तो 100 मिनट दिल्ली उतर जाते हैं। तो सुबह के 6:20 हो रहे हैं और मैं हूँ अभी इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं दिल्ली आया हूँ, और यहाँ पे मुझे लेने के लिए मेरा एक सब्सक्राइबर बोलिए या फिर मेरा एक दोस्त बोलिए, मोहित आ रहा है मुझे यहाँ पिक करने के लिए। तो मोहित को अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं उससे मिलवाऊँगा। वो मेरा सब्सक्राइबर है, उसके बाद वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। उसने ही $20 का नोट मेरे लिए यहाँ से चेंज करा के रखा हुआ था पहले से, और वो इस वक्त अपने घर से निकल चुका। वो आने वाला दिल्ली मुझे लेने के लिए, क्योंकि 11 बजे तक मैं अभी हूँ दिल्ली स्टेशन पे, और 11 बजे के बाद फिर मेरा ट्रेन है अमृतसर के लिए।
तो चलिए फ़िलहाल स्टेशन से बाहर निकलते हैं और फिर बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। दिल्ली पुलिस की ये सब बोर्ड तो मैं बस टीवी में भी देखा करता था, लेकिन आज रियलिटी का मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है। और स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि चाय वगैरह मिल जाए बढ़िया, तो चाय पी करके अपने ठंड को मिटाते हैं। वैसे ठंड तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आता हूँ साहिबगंज से और उधर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, इधर उतना ज़्यादा ठंड नहीं है। तो ठंड उतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पर, तो फिर भी हाथ पता नहीं क्यों थोड़ा सुन सा हो जा रहा है। और स्टेशन के बाहर निकलते ही जो आम बात रहती है कि टैक्सी वाले, होटल के दलाल वाले आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं और आपसे पूछने लगते हैं भैया होटल चाहिए, भैया रूम चाहिए। अब मुझे कौन बताए भैया, अब तो मॉडर्न ज़माना है, हम लोग सब पहले से बुक करके आते हैं। तो चलिए चाय पीते हैं और मोहित का वेट करते हैं यहाँ पर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो फाइनली वो समय आ गया है जिससे मैं आप सभी लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने मोहित के बारे में बताया था, तो मोहित भाई इधर आ जा तू। तो मोहित भाई ऑफिशियली हमारे ब्लॉग में आ चुका है। ये वही बंदा है जिससे मैंने इंस्टाग्राम पे पहले बात करना शुरू किया था, फिर बात करते करते हमारी अच्छी दोस्ती बन गई भाई। और फिर उसके बाद इसने $20 का नोट मेरे लिए एक्सचेंज करके रखा है, तो थैंक यू बोल दो इसे जा करके। और ये अपने इंट्रोडक्शन खुद देगा, देख लो बंदा पूरा गियर्स वगैरह में आया हुआ है। और ये रही उसकी बाइक, अभी हाल ही में मनाली किया है इस भाई ने। तो भाई चल बता अपने बारे में। तो माय नेम इज़ मोहित सोनी और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग अपलोड करता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे आके ट्रैवल ब्लॉग का जो है मज़ा उठा सकते हैं। बाकी अभी जो हम प्लान कर रहे हैं, मैं और अपना एक बहुत लंबी राइड प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी है, तो अभी हम उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो जैसा कि मोहित भाई ने बताया कि काफ़ी लंबी राइड प्लानिंग हो रही है, तो काफ़ी लंबी राइड में हम है, मोहित है और हमारा अपना ट्रैवल ट्रिप के साथ मैं नेपाल गया हुआ था। तो बस ऐसा ही कुछ माहौल है दिल्ली का। सुबह के 7 बजने वाले और सूरज का कुछ अता पता ही नहीं है अभी तक। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा कोहरा और बादल छाए हुए हैं आसमानों में। और ये पहला बार मैं दिल्ली आया हूँ और 11 बजे मेरा ट्रेन है यहाँ से अमृतसर के लिए। तो अभी तो शॉर्ट मुलाकात हुई है हम लोगों की, लेकिन वापस जब मैं आऊँगा अमृतसर से तो दिल्ली में मेरा 4 से 5 दिन का स्टे प्लान्ड है। तो उस बीच में मोहित के साथ हम दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे और जानने का मौका मिलेगा आपको मोहित के बारे में और हम दोनों के बारे में। तब तक के लिए अभी इतना ही रखते हैं, सीधा मिलते हैं आपको 11 बजे जब मैं ट्रेन बोर्ड करूँगा पश्चिम एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अमृतसर। तो मेरी ट्रेन आ गई है पश्चिम एक्सप्रेस और मैं अपने बॉगी के सामने, वो H2 नंबर 3 है मेरा बर्थ। तो चलिए ये रहा ट्रेन। और तो मेरी ट्रेन जो है वो दिल्ली से खुल चुकी है और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है। अब देखो बाहर कितना कोहरा है, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं हूँ अभी पश्चिम एक्सप्रेस में। ये एक्सप्रेस ट्रेन बांद्रा से होकर के अमृतसर तक जाती है और ये वाला मेरा सीट है। फिर से मुझे गेट के पास सीट मिल गया। तो चलो दिल्ली से बाहर निकलने के बाद हरी हरी खेतों से अब रूबरू कराता हूँ, पंजाब की खेतों से। और चलिए अब सोते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर मिलते हैं जब मन करेगा ब्लॉग करने का, तब कैमरा उठा के आपसे बात करना शुरू करते हैं। तो अभी मेरी ट्रेन करनाल से खुली है और अगला जो स्टॉप है वो कुरुक्षेत्र होने वाला है। और बाहर का नज़ारा तो आपने देख ही लिया, केवल सिर्फ हरे हरे खेत दिखने को मिल रही है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है बाहर का। और ठंड उतनी ज़्यादा, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो चलो एक बार फिर से मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो काफ़ी थकान भरी और काफ़ी लंबी जर्नी कंप्लीट करके मैं रांची से अमृतसर आया हूँ, क्योंकि मुझे जाना है करतारपुर साहिब जो कि पाकिस्तान में है 25 तारीख को। तो फ़िलहाल आप स्टेशन देखो, उसके बाद बाकी की जानकारी होटल पहुँच के दूंगा मैं।
तो मैं होटल के नीचे खड़ा हूँ अभी। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस होटल में रुका हुआ हूँ। यह है होटल डॉर्मेट्री, सॉरी पिलो डॉर्मेट्री, और आज का मेरा स्टे इसी होटल में है। तो चलिए होटल के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं कैसा बेड मुझे मिला है। और लगता है जैसे होटल के रिसेप्शन में हम पहुंच गए हैं। तो आज का बेड मेरा ये है। ओके, मैं भी डॉर्मेट्री के वॉशरूम में हूँ और कहना पड़ेगा यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं डॉर्मेट्री में रुका हूँ। इससे पहले आज तक मैंने कभी किसी डॉर्मेट्री में नहीं रुका था। तो इस डॉर्मेट्री का मुझे 3 नाइट्स के लिए अराउंड 550 रुपीज़ चार्जेस लगा। और एक बेड मुझे मिला है और काफ़ी लंबा चौड़ा बाथरूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो अगर आप अमृतसर आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा आप आकर रुक सकते हो यहाँ पे। काफ़ी चीप और काफ़ी अच्छे प्राइसेस में आपको काफ़ी बेहतर सुविधाएं मिल जाएगी। तो चलिए निकलते हैं बाहर अभी और देखते हैं कुछ भोजन पानी का व्यवस्था करते हैं गरीब आदमी। तो होटल से बाहर निकलते ही बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है। मैं अभी क्वींस मार्केट में हूँ और मेरा होटल भी इसी मार्केट में है। अब ढूंढते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि एरिया तो काफ़ी कॉस्टली लग रहा है मुझे। कुछ अपना बजट का देखते हैं। बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय और मेरी उम्र वाले को क्या हाल चाल है मेरे भाई। तो इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ आप सभी एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव व्लॉग। तो सुबह के 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन पे। और इतनी सुबह सुबह व्लॉग करने का रीज़न ये है कि मेरी अभी ट्रेन है यहाँ से, सबसे पहली ट्रेन जो कि मुझे डेरा बाबा नानक लेके जाएगी। वैसे तो रास्ता यहाँ से बस 1 घंटा का है डेरा बाबा नानक का, बट फिर भी सुबह सुबह निकल के मैं चला आया स्टेशन क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे लेट हो। और मैं जा रहा हूँ डेरा बाबा नानक, वहाँ से मैं करतारपुर जाऊँगा जो कि पाकिस्तान में है। तो बस यही मकसद है आज का सुबह सुबह व्लॉगिंग का। तो ये भाई साहब ये मुझे स्टेशन के बाहर मिले थे। इन्होंने मुझे बताया कि आपको ये बस करतारपुर साहिब उतारेगी और यहाँ करके इन्होंने मुझे बताया कि हमारे वरुण भैया माउंटेन ट्रेकर वो भी यहाँ आए थे और यहाँ पे 2 दिन सेल्फी भी पिक्चर भी तो भाई साहब के साथ इन्होंने सेल्फी भी ली थी। तो थैंक यू भैया, आपका वीडियो देख करके मैं यहाँ पर आया। और हमारे नोमैडिक इंडियन भाई वो भी आए थे शायद, वो तो शायद सीधा करतारपुर गए थे। तो चलिए मैं जाता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ सुबह 8 बजे सीधा जब मैं बॉर्डर के लिए निकलूँगा तब। तो ये न्यू मॉडल है गुरुद्वारा श्री डेरा बाबा नानक जी का। तो कुछ ऐसा ही बन के आएगा ये। अभी तो फिर ये रेप्लिका है और ये कहाँ बन रहा है ना सामने। और ये सामने अभी सुबह 8 बजे थोड़ा मौसम फ्रेश होने दो फिर मैं दिखाता हूँ आपको। 2 चादर थी गागर की, एक तो आपको पाकिस्तान में दर्शन होंगे एक गागर की चादर, एक यहाँ पर है वो दिखेगी इतनी आपको। वो जी टीन नजर आ रही है ना, हाँ, दरबार बन रहा है थड़ा साहब के उत्ते महाराजा प्रकाश सिंह थड़ा साहब जो होता है ना अंदर जा सकते जी, कोई गल नहीं, जो बोर्ड ला कर जा सकते जी अंदर। अच्छा अभी जूता रख लेते। हाँ जी थे ना करतारपुर साहब। हाँ खेती तो यहाँ से जल जाता, वो भी बॉडी साहब अभी मौजूद है यहाँ पर। वो तो यहीं से जल जाया करता था। यस, फिर तो पूरा पार्टीशन हो गया तो फिर उधर चला गया, वो ये इधर आ कई गया। सोचते हैं कि कैसे जाता है, बट ये बात होती है महाराज कर्मी वाले शक्तिशाली होते हैं भगवान। हाँ हाँ श्लोक महला पहला नानक में शरीर का एक रथ बाहो जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी बुझता है सतजुग रस संतोख का धर्म अगर्थ बाहो त्रेता अस्ते का जोर अगर्थ बाहो द्वापर। तो फिलहाल मैं डेरा बाबा नानक के गुरुद्वारे के अंदर हूँ और ये गुरुद्वारा अभी कंस्ट्रक्शन में है। तो मेरे साथ जो ये भैया है ये आपको बताएंगे इस गुरुद्वारे के बारे में क्योंकि मुझे इतना आइडिया है नहीं, तो आप इनसे जान लीजिए, ये बताते हैं आपको गुरुद्वारे के बारे में। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास संबंधित खालसा डेरा बाबा नानक तो मैं गुरुद्वारा श्री दरबार साहब डेरा बाबा नानक साहब विखे कीर्तन हाਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। मैं डेरा बाबा नानक विखे गरीब परिवारों वास्ते NGO भी चला रहा हाँ। तो आप जी ਨੂੰ गुरुद्वारा श्री दरबार साहब डेरा बाबा नानक का इतिहास दसांगे। ये जो सामने आप जी ਨੂੰ ये जो सामने आप जी ਨੂੰ टीन नज़र आ रही है, टीन के
ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਗਾਗਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਗਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਾਗਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜੋ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਆ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਬਣਨ 'ਚ, ਬਟ ਜੋ ਥਲੜਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਬਲੀ ਮਲ ਜੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕ ਬੁਖਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਾਬਲੀ ਮਲ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣ 'ਚ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ SGPC ਅੰਡਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਤੇ SGPC ਕੋਲ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਲੀ ਉਹ SGPC ਕੋਲ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਾਬਲੀ ਮਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ 8 ਨੁਕਰਾ ਖੂਹ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 18 ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਲ ਪਵਾ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜਾਂ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਹਿ ਲਓ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਖੂਹ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੂਹਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰਾ तो जो कुआं देखा आपने, ये कुआं का जल खुद चल करके करतारपुर जाता था और जहाँ पे गुरु नानक देव जी खेती किया करते थे। तो ये कुआं का बहुत महत्व है। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया, तो इन्होंने पंजाबी बताया। जिन लोगों को पंजाबी समझ में नहीं आता है उन लोगों के लिए मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके बता दूँ। ये गर्म कुंड है ना, सरोवर है ये पानी ठंडा है इसमें या गर्म है? अभी ठंडा ही होता, ठंडा ही होगा क्योंकि उदो ही इन्होंने भरना ना। जूम करके तो ये सामने जो देख रहे हो आप, महाराज का प्रकाश बाबा जी का जो अंदर बाबा जी का प्रकाश भी है। काफ़ी धार्मिक जगह ये सिख कम्युनिटी के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस जगह पे आकर के, क्योंकि बहुत पॉजिटिवनेस, बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, बहुत शांति जैसा माहौल है, बहुत खुशनुमा माहौल है, बहुत पवित्र माहौल है। तो अगर आप आना चाहते हो करतारपुर तो मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। और करतारपुर जाने के लिए आपको डेरा बाबा नानक आना ही होगा। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा 2-3 दिन एक्स्ट्रा हाथ में लेके चलो, यहाँ पे 2-3 दिन रुक करके जाओ। हमारे माउंटेन ट्रेकर भैया भी यहाँ पर आए थे और कितने दिन रुके थे वो? 2 दिन रुके थे। वो 2 दिन रुके थे यहाँ पर। तो समझ जाओ जब इतने बड़े लोग आकर के यहाँ पे 2 दिन रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था, तो वरना मैं भी 2-3 दिन अपने हाथ में लेकर के आता। श्री चोला साहब का मेला भी लगता है, मतलब बहुत दूर देशों विदेशों से संगत आती है।
तो 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक ना? 10 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक श्री चौड़ा साहब जी के यहाँ मेला भी लगता है। तो अगर आप चाहते हो तो वो मेला अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाओ, ये डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा में, यहाँ से आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी उस जगह के बारे में। तो आपको मैं श्री चौड़ा साहब गुरुद्वारा भी लेके जाऊँगा करतारपुर से वापस आने के बाद। फिर उसके बाद मेरी ट्रेन है रात के 7 बजे, जो कि मुझे 9 बजे के करीब अमृतसर उतारेगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर, खाते हैं लंगर और फिर निकल जाएंगे हम लोग 8 बजे यहाँ से करतारपुर के लिए। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे सुबह यार 7 बजे सुबह मैंने भर पेट खाना खा लिया, वो भी इस डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे के लंगर में। तो यार मानना पड़ेगा सिख कम्युनिटी को, यार बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप लोगों की तारीफ़ करने के लिए, आप लोगों के बारे में कुछ कहने के लिए, मैं उस लायक नहीं हूँ। तो देख लो आप लंगर हॉल, और आपको पाकिस्तान का फ्लैग भी दिख रहा है। तो भाई साहब क्या बताऊँ मैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है यार। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और ये रहा वो बीच का लैंड, ये रहा इंडियन साइड और ये रहा पाकिस्तानी साइड, और ये है जीरो लाइन। तो इस जीरो लाइन को क्रॉस करके हम चले जाएंगे पाकिस्तान में। तो लीजिए भाई, हम आ गए पाकिस्तान और उधर रह गया हमारा इंडिया, और ये मैं आ गया हूँ पाकिस्तान साइड में। और वैसा ही है जैसा इंडिया में हवा, वैसा ही पाकिस्तान में भी हवा है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस बॉर्डर्स की बात है। वैसा ही खूबसूरत इधर भी है जैसा खूबसूरत हमारा इंडियन साइड में है।